मैं मुकेश सर अपने इस YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज हम लोग चैप्टर देखेंगे स्क्वायर्ड रूट। एक्चुअली हम लोग आज स्क्वायर्ड रूट जल्दी कैसे निकाला जाता है इस पे कुछ काम कर लेंगे और फिर स्क्वायर रूट चैप्टर को बारी बारी से देखते चलेंगे। तो स्क्वायर रूट जल्दी कैसे निकाला जाए, डाटा को देख के, क्वेश्चन को देख के हम स्क्वायर रूट मौखिक कैसे निकाल सकते हैं, ये टेक्निक आज हम लोग सीखेंगे। तो आज हम लोगों का जो चैप्टर होगा वो कौन सा होगा, स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालने का। वर्गमूल फास्टली कैसे निकाला जाए, स्क्वायर रूट फास्टली कैसे निकाला जाए, इस पे आज हम लोग चर्चा करते हैं। स्क्वायर रूट निकालने का अगर देखा जाए तो मेनली दो प्रोसेस होता है। एक आपका हो जाता है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा हो जाता है डिवीजन मेथड। तो जब हम लोगों का रेगुलर क्लास होगा तो उस पर डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन हम लोग आज यहाँ सीखेंगे कि कोई डाटा देख के जल्दी स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले एक दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट एक याद रखना है कि किसी संख्या का इकाई अंक यूनिट डिजिट अगर 2 होता है, 3 होता है, 7 होता है और 8 होता है, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 होगा तो उसका वर्गमूल निकालना पॉसिबल नहीं होगा। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता और 8 नहीं हो सकता। 2, 3, 7 और 8 किसी भी संख्या का किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या कह लें, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं होगा। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, जिसको आप यूनिट डिजिट कहते हैं, इकाई अंक नहीं होगा। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा, इकाई अंक नहीं होगा। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है और 8 नहीं हो सकता है। पहला चीज ये आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे अगर हम लोग चलें तो सेकंड पॉइंट में जो ध्यान देने योग्य बात है, 2, 3, 7, 8 जो है वो यूनिट डिजिट नहीं होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। सेकंड में हम लोगों को बस ये याद रखना है कि यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या, ये ध्यान में आप रखेंगे, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 0 होगा, संख्या का इकाई अंक, ये ध्यान में रखना है, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक यूनिट डिजिट, इकाई अंक यूनिट डिजिट अगर 0 और 5 होता है तो उसके वर्गमूल का भी इकाई अंक जो होगा वो 0 और 5 ही होगा। बस एक दो पॉइंट पे ध्यान में रखना है। किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक अगर 0 या 5 है तो उसके स्क्वायर रूट का वर्गमूल का भी इकाई अंक क्या होगा, 0 और 5 ही होगा। और इसके बाद बस एक पॉइंट और ध्यान में रखने लायक चीज है कि यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का, किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई अंक आपका 1 हो जाता है, उसके बाद अगर देखें तो 4 ले लें, उसके बाद अगर देखें तो 6 ले लें, उसके बाद देखें तो 9 ले लें, 1, 4, 6 या 9 होता है। तो इसके वर्गमूल में अगर देखा जाए, स्क्वायर रूट में अगर देखा जाए तो उसका इकाई अंक 1 होगा या 9 होगा, 1 या 9। और 4 रहने पे हमेशा ध्यान में रखना है 2 होगा या फिर 8 हो जाएगा। और 6 रहने पे आपको ध्यान में रखना है 4 होगा या फिर 6 होगा। और 9 रहने पे ध्यान रखना है 3 होगा या फिर 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इतना पॉइंट अगर केवल ध्यान में रखते हैं तो स्क्वायर रूट आप किसी भी संख्या का, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इजीली निकाल सकते हैं। 1 रहने पे क्या क्या होगा, 1 या 9। 4 रहने पे क्या क्या होगा, 2 या 8। कारण देखें, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 8 का स्क्वायर 64 जिसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 4 रहता है। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट अगर 1 है तो स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। 4 रहने पे 2 हो सकता है और 8 हो सकता है। 6 रहने पे 4 हो सकता है या 6 हो सकता है और 9 रहने पे 3 हो सकता है या 7 हो सकता है।
फिर से ध्यान बारी बारी से अगर सबको देखें हम लोग, तीनों पॉइंट को मिला के अगर देखें तो आपको पहले पॉइंट में जो बतलाया गया था, तो पहला पॉइंट क्या बतलाए थे आपको कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में डायरेक्ट इस पॉइंट को ही पूछा जाता है कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कौन नहीं हो सकता, और उस चारों में से कोई एक आपके ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा या आपको मिलेगा। दूसरा पॉइंट क्या देखें हम लोग, 0, 5 रहने पे क्या क्या लेना है, 0 लेना है या 5 लेना है। जैसे मान लें आपको कहें कि चलो जी हमको 20, 25 का 2025 का स्क्वायर रूट बतलाओ कि स्क्वायर रूट कितना होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन का आपको वर्गमूल निकालना हो तो सबसे पहला काम करना है, राइट साइड से 2 अंक छोड़ देना है। राइट साइड से ऑलवेज 2 अंक छोड़ देना है और तब इसके बारे में सोचना है। 20 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, इसके लिए आप को परफेक्ट स्क्वायर जहाँ तक याद है वहाँ तक में सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। जैसे आपको पता है 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, जो इस 20 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 20 से चूंकि ये ज़्यादा होगा तो हम 5 नहीं लिख के देखिए क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। उसके बाद तो केवल यहाँ यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट कितना है, 5। तो अगर यूनिट डिजिट 5 है तो वर्गमूल का भी यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। यानी 20, 25 का अगर वर्गमूल निकाला जाए तो वर्गमूल कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इतना इजीली आप इस संख्या का वर्गमूल देखिए निकाल रहे हैं। और 1-2 क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख लेते हैं। पहले 5 वाला का, जैसे मान लें अब यहाँ से आपको कहे चलो जी 9025 का हमको स्क्वायर रूट करके बतलाओ। 9025 का अगर वर्गमूल आपको निकालना है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, राइट साइड से 2 अंक छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 90। अब 90 अगर है तो उसका अगर वर्गमूल निकालते हैं तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाता है, 81 हो जाता है, जबकि 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है। तो 100 इस 90 से बड़ा है तो 100 नहीं लेंगे हम लोग, कितना ले लेंगे यहाँ के लिए, 9 ले लेंगे। यानी 90 का वर्गमूल निकालेंगे जिससे भाग लगता है, 9 × 9 क्या होता है, 81, तो इसलिए 9 लिए। 10 × 10 करेंगे 100 हो जाएगा, वो ज़्यादा होगा इसलिए 10 नहीं लिए। और अब तो यहाँ देखना है यूनिट डिजिट कितना है, 5, तो वर्गमूल का भी इकाई अंक कितना होगा, 5। तो आंसर अगर देखा जाए तो क्या लिख लें हम लोग, 95। इस रूप से केवल ऐसे टेक्निक में आपको ये ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन खुद से क्रिएट नहीं करना है। जहां आपको कोई भी स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन मिलता है वहां ये टेक्निक का आप इस्तेमाल करेंगे। अपनी मर्जी से नहीं कर लेना है कि सर बताए 9025 का तो हम लिखेंगे 8025 का, कोई लिख रहा है 7025 का, कोई लिख रहा है 1925 का। इस रूप से आप काम नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन छपा हुआ है उसको आप इस मेथड से बनाएंगे, न कि खुद से क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। इसका खास ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए अब हम लोग देखें, ये तो 5 वाला का घटना हो गया कि अगर यूनिट डिजिट पे 5 होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 5 होगा, तो उसके स्क्वायर रूट का भी यूनिट डिजिट 5 होगा। इस पे हम लोग काम किए। चलिए अब एक दूसरा एग्जाम्पल करके देखें। सपोज करें कि यहाँ हम लोगों का है 2401 और कहते हैं कि इसका वर्गमूल बताइए कितना होगा। कहानी सब जगह वैसा ही है। सबसे पहले तो यहाँ से देखना है, क्या करना है, डबल अंक को छोड़ देना है और तब देखिए ये हम लोगों का कितना आ गया, 24। अब सोचें कि 24 का अगर हम वर्गमूल निकालते तो भाग किससे लगाते, 4 से लगाते। 4 से क्यों लगाते, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है। 25 24 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसके बदले क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब यहाँ देखें यूनिट डिजिट पे क्या लिखा हुआ है, 1 रहने पे आपको क्या क्या ले लेना है, या तो 1 या तो 9। 1 या 9 में से कोई भी होगा, कोई एक लेकिन होगा, दोनों नहीं हो सकता है। अब ये एक सवाल है कि 1 लें या 9 लें। उसके लिए केवल आपको ये देखना है कि इसके पीछे का जो परफेक्ट स्क्वायर था वो कौन था, 16। 4 का स्क्वायर अगर डायरेक्ट ध्यान में नहीं है तो ये देखिए 4 का स्क्वायर क्या है, 16। और 16 के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो कौन है, 25। परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको पता ही है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। उसका लिस्टिंग अगर देखें तो जैसे 1 का स्क्वायर 1 है, फिर देखिए 2 का 4 है, फिर देखिए 9 है, फिर देखिए 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, फिर 6 का स्क्वायर आप करते हैं 36 है। फिर उसी प्रकार अगर आप देखें तो क्या क्या लिख सकते हैं, 49 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 64 लिख सकते हैं, 81 लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, 121 लिख सकते हैं, 144 लिख सकते हैं,
यानी ये सब आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो आपको ध्यान में रखना है। उसको देख के केवल आप सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे, पहले यहाँ सीखें। तो ये देखिए, इसके पहले का परफेक्ट स्क्वायर 16 है और बाद का परफेक्ट स्क्वायर 25 है। केवल ये देख लेना है कि ये जो 24 है 16 के नज़दीक है या 25 के नज़दीक है। तो ये बताएं 24 किसके नज़दीक है? 25 के। अगर ये बाद वाला के नज़दीक है, बड़ा वाला के नज़दीक है, तो आपको इस दोनों में बड़ा वाला लेना है, और छोटा वाला के नज़दीक रहेगा तो दोनों में छोटा वाला लिया जाएगा। जैसे यहाँ अगर देखें तो बड़ा वाला के नज़दीक 25 के नज़दीक, तो 1 और 9 में से हम क्या सेलेक्ट करेंगे? 9 को सेलेक्ट करेंगे, और 2401 का क्या हो जाएगा आंसर हमारा? 49। वर्गमूल निकलेगा कितना? 49। एक और एग्जाम्पल इस पे पहले देखें। सपोज करें इसी में हम 2601 दिए हुए रहते, इसका वर्गमूल पूछते। फिर से देखें, कहानी मौखिक आप जल्दी से कर सकते हैं। 2 अंक छोड़ना है 26 के लिए, बताएं क्या लिख लेंगे? 5। 1 रहने पे आपको पता है कि 1 रहने पे क्या क्या हो सकता है? 1 या 9। 1 रहने पे 1 या 9 होगा, 4 रहने पे 2 या 8 होगा, फिर 6 रहने पे 4 या 6 होगा, और 9 रहने पे 3 या 7 होगा। वो रिमाइंड कर लेना है। 5 रहने पे तो 5 ही होता है, 0 रहने पे 0 ही होता है, और 2 3 7 8 का निकलता नहीं है। वो आपको रिमाइंड करा दिए हैं, उसको आप ध्यान में रखेंगे। अब ये केवल देख लेना है, 26 के लिए 5 लिखे। अब ये बताएं इसके पहले का परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है? 25, और बाद वाला कौन है? 36। तो 26 जो है 25 के नज़दीक है या 36 के? 25 के नज़दीक है। पहले वाला की बाद वाला? पहले वाला के। छोटा वाला के बड़ा वाला? छोटा वाला का। तो छोटी संख्या लेंगे कि बड़ी संख्या? छोटी संख्या लेंगे। छोटी संख्या कौन है हमारा? 1। तो यहाँ देखिए 1 ले लेते हैं, और इस रूप से आंसर हम लोगों का हो जाता 51। यही आपका टेक्निक है कि इस पर कुछ एग्जाम्पल केवल करने का जरूरत है, और कुछ एग्जाम्पल करके हम आपको दिखलाते हैं। जैसे देखें यहाँ फर्स्ट नंबर जो हम लोगों का लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन, वो क्या लिखा हुआ है? 324। बहुत लोगों को याद भी होगा ये नंबर, लेकिन टेक्निक सीखना है, बड़े नंबर पे भी ये काम देगा आपको। अब आ जाए यहाँ से, सबसे पहले क्या किए हम लोग? 2 अंक छोड़ दिए। 3 के लिए बताएं, 3 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? 1 लिख लेंगे। 4 रहने पे बताएं, 4 रहने पे क्या क्या लेते हैं? 2 या 8 लेते हैं। 4 रहने पे 2 या 8। तो इसके पीछे का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कौन है? 1, और बाद वाला कौन है? 4। तो ये 3 जो है वो किसके नज़दीक है? 4 के। तो 3 अगर 4 के नज़दीक है तो यहाँ देखिए, या तो हम 2 लेते, और नहीं तो फिर हम क्या लेते? 8 लेते। तो इस क्वेश्चन में चूंकि ये बाद वाला के नज़दीक है तो हम लोगों को 8 लेना है, तो आंसर हम लोगों का 18 हो गया। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखना नहीं है, वो तो डायरेक्ट ध्यान में रहेगा। मौखिक आंसर लिखेंगे 1-2 क्वेश्चन में, समझाने के लिए आपको यहाँ देखिए केवल लिख रहे हैं। तो इस 324 का वर्गमूल हम लोगों का कितना हो गया? 18 हो गया, 18 हो गया। चलें दूसरा क्वेश्चन, जैसे हम लोगों का यहाँ देखिए लिखा हुआ है 1444 का वर्गमूल निकालने का। सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना है? 44 को हटा देना इस 14 में। 14 के लिए अगर देखें तो हम लोग क्या लिख लेंगे? 3 लिख लेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। ये बताएं 14 जो है 16 के नज़दीक है कि 9 के? 16 के नज़दीक है। बड़ी संख्या की छोटी संख्या? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या के नज़दीक है, तो यहाँ बताएं क्या ले लेंगे हम लोग? 8 ले लेंगे, और अगर 8 ले लेंगे तो फिर हम लोगों का आंसर जो बनेगा वो कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं। 8 का स्क्वायर देखिए 64 रेस्ट 6 हो जाता है। 8 यहाँ 24 दूनी 48 में 6 को जोड़ेंगे 54, 4 5 बच जाएगा। 9 में 5 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। आप वर्ग निकालना जानते हैं तो वर्गमूल और वर्ग में रिलेशन आपको पता ही है कि कोई भी संख्या का देखिए अगर 5 का हम स्क्वायर करते हैं और ये 25 होता है, तो ये 25 जो कहलाता है वो 5 का वर्ग कहलाता है, और 5 जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? 25 का वर्गमूल कहलाएगा, स्क्वायर रूट कहलाएगा। रेगुलर क्लास में जब हम लोग काम करेंगे तो वर्ग वर्गमूल सब पे आपको डिटेल चर्चा करेंगे। यहाँ तो केवल शॉर्ट में वर्गमूल निकालना आपको सिखाया जा रहा है। अभी इसके लिए ध्यान देना है कि हम लोग यहाँ जल्दी कैसे वर्गमूल निकालें जाए, ये इस पे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और इसे में हम लोग 2 क्वेश्चन देखिए अभी किए, अब तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करें। अगला जो क्वेश्चन हम लोगों का देखिए क्या लिखा हुआ है? 2704, इसका वर्गमूल निकालना है। सबसे पहला काम क्या करना है? राइट साइड से 2 अंक छोड़ देना है। 27 के लिए बताएं क्या ले लेंगे हम लोग? 5 ले लेंगे। 4 के लिए क्या क्या होता है? 2 या 8 होता है।
केवल ये देख लेना है इसके पहले का परफेक्ट स्क्वायर कौन है, 25 और बाद वाला 36। तो 27 जो है वो 25 के नज़दीक की, 36 के 25 के नज़दीक है, 25 के नज़दीक है तो हम लोग 2 ले लेंगे। आंसर देखिए कितना बन गया 52। इस रूप से आप डायरेक्ट काम करें। अब इसी में देखिए आपको इसका काम करते हैं 47 61, 61 को छोड़ दें 47 के लिए अगर देखा जाए 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49 उससे ज़्यादा है तो हम लोग क्या ले लेंगे, हम लोग क्या ले लेंगे 6 ले लेंगे। 6 का स्क्वायर 36 होता है तो क्या ले लेंगे 6 ले लेंगे। अब बताएं ये 49 के नज़दीक है या 36 के, 49 के। छोटा वाला होगा कि बड़ा वाला, तो बड़ा वाला होगा। तो बड़ा वाला अगर होगा तब यहाँ ध्यान रखना है, एक अगर होता है तो एक रहने पे इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है। तो एक में हम लोग सीखे हुए हैं कि या तो इसका 1 होगा, नहीं तो कौन होगा 9 होगा। चूँकि बाद वाला लेना है, बड़ा वाला लेना है, यानी हम लोगों को 9 ले लेना है, तो आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा 69 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आपको जहाँ कहीं भी कन्फ्यूजन है तो स्क्वायर के माध्यम से उसको चेक किया जा सकता है। जैसे 9 का स्क्वायर देखें 81, 1 हो गया, रिस्टार्ट हो गया। इसको करेंगे 9 गुना 6 54 होता है, 54 गुना 2 108 होता है, और 108 में 8 को अगर आप जोड़ेंगे तो 116 होगा, जिसके लिए 6 लिखा आएगा, 11 रेस्ट हो जाएगा, और 36 में 11 जुटेगा तो 47 हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं उसको। चलें अब हम लोग यहाँ दूसरे क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में अगर देखें तो अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो देखिए कितना है 5329। तो 5329 पे अगर करें तो सबसे पहला काम क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना में राइट साइड से हमको 2 अंक को छोड़ देना है, 53 पे काम करना है। 53 के लिए अगर देखा जाए तो क्या लिखेंगे हम लोग 7 क्यों लिखे, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, जो कि ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 7 ले लिए हम लोग। अब ये देखना है कि 9 रहने पे क्या क्या होता है, 3 या 7, वो याद आपको रखना है। 9 रहने पे 3 या 7 होगा, 4 रहने पे 2 या 8 होगा, 1 रहने पे 1 या 9 होगा, वो आपको याद रखना है केवल। अब यहाँ से देखना है कि 3 लिया जाए कि 7 लिया जाए। तो इसके पहले का जो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो 7 का स्क्वायर 49 है, और इसके बाद वाला तो 7 के बाद 8 आता है, तो 8 का स्क्वायर देखिए 64 होता है। तो केवल ये देख लेना है कि ये जो 53 है वो किसके नज़दीक है, 49 के नज़दीक है। अगर ये 49 नज़दीक मतलब जिसमें डिफरेंस कम का हो, जैसे इस दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो डिफरेंस मात्र देखिए कितने का है, 4 का है। जबकि इसमें अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 64 में 53 को अगर आप घटाते हैं तो 11 हो जाता है। तो यहाँ आपका डिफरेंस 11 का है, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं नज़दीक, नियरेस्ट मतलब डिफरेंस कम। तो बताएं चूंकि ये पहले वाला के नज़दीक है, यहाँ छोटा वाला ले लिए, तो आंसर जो हम लोगों का बना वो कितना बन गया 73। उसी प्रकार चलें अगले क्वेश्चन में, अगर यहाँ देखें इसको हम हटा दिए। 65 के लिए बताएं कितना ले लेना है, 8 ले लेना है। 1 रहने पे 1 या 9 होता है। 65 किसके नज़दीक है, 64 के, तो क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, तो आंसर हम लोगों का क्या हुआ 81। काम इस तरीके से करना है, ये तो केवल डायग्राम आपको विशेष समझाने के लिए किया जा रहा है। चलें अगले क्वेश्चन में देखें 9801, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 9801, 98 के लिए बताएं क्या ले लेना है हम लोगों को, 9 ले लेना है। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का 100 हो जाता है। तो 98 किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है। 100 के नज़दीक अगर है तो इसमें बताएं बाद वाला के नज़दीक रहेगा तो 1 लेंगे कि 9 लेंगे, तो बाद वाला 9 है तो यहाँ 9 ले लेंगे। और आंसर देखिए इस क्वेश्चन का 7 नंबर क्वेश्चन का कितना हो गया हम लोगों का 99। उसी प्रकार अगर यहाँ देखा जाए तो 24 को हटा दिए 331। ये आपको पता ही है, कुछ दूर तक जहाँ तक आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वर्ग आपको याद भी रहता है। जैसे 18 का स्क्वायर क्या होता है 324 हो जाता है, 19 का कितना 361 हो जाता है। तो 324 से देखिए ये क्या है, बड़ा है, जबकि 361 से अगर देखा जाए तो वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसलिए हम लोग जो यहाँ लेंगे सबसे पहले इसके लिए कितना लिख लेंगे 1 और 8 लिख लिया। 18 का स्क्वायर 324, 4 है और 324 के ये नज़दीक भी है। 4 रहने पे क्या क्या लिया जाता है, 2 या 8 लिया जाता है, तो हम लोग यहाँ से 2 ले लिए। तो देखिए क्या आंसर बन गया हम लोगों को 182, 182 बन गया। उसी प्रकार इस संख्या का अगर आप वर्गमूल निकालते हैं, देखिए यहाँ 89 है, 470, 21 का स्क्वायर आपको पता है कि 441 होता है, और 22 का स्क्वायर कितना 484, 484। तो 484 इससे ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए हम 22 नहीं लेके कितना लेंगे 21 ले लेंगे।
अब इसमें हम लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ ये जो 470 है 484 484 के नज़दीक है या 4 किसका स्क्वायर कितना 441, तो 441 और 484 तो ये नज़दीक किसके हुआ 484 के। बाद वाला का अगर है तो 9 रहने पे क्या क्या लेते हैं हम लोग 3 या 7 ले लेते हैं, तो बाद वाला कौन होगा 7 होगा, तो इसका आंसर देखिए कितना हम लोग लिखेंगे 217। उसी प्रकार इसमें अगर चलें तो ये देखिए 81 है, यहाँ हम लोगों का 2590 तो बताइए 50 का स्क्वायर अगर देखा जाए तो 2500 हो जाता है, 50 का स्क्वायर तो वैसे संख्या का आप लिख ही सकते हैं 50 का स्क्वायर 2500 है, उससे वो बड़ा है, और 51 का स्क्वायर 2601 हो जाएगा जो उससे भी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ अगर 50 है तो हम लोग देखिए सबसे पहले क्या लिख लिए 50 लिख लिए, उसके बाद देखना है एक रहने पे क्या क्या लेते हैं हम लोग 1 या 9 लेते हैं, तो ये 2590 2500 के नज़दीक है या 2601 के नज़दीक है, ये देख लेना है। तो नज़दीक किसके होगा ये 2500 के हो जाएगा, और 2500 के नज़दीक रहेगा तो 1 ले लेंगे, तो आंसर देखिए हम लोगों का कितना हो जाएगा 501 501 हो जाएगा। इस प्रकार देखें 96 पे आए, लास्ट में देखिए ये दोनों एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है 6। जब भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट आपका 6 हो जाएगा तो बस एक खास ख्याल रखना है कि उसको चेक कर लेना है, क्योंकि 6 जो है 5 से एक 6 बड़ा होता है और 4 उसके जस्ट पहले वाला होता है, तो 6 वाला में आंसर को हमेशा चेक करने का आप हैबिट रखेंगे, केवल 6 वाले में, बाकी में काम करने का जरूरत नहीं है। आ जाए जैसे हम लोग देखें 1296 का अगर वर्गमूल निकालते तो सबसे पहले तो यहाँ से छोड़ते, इसके लिए क्या लिखते 3। 6 रहने पे आपको पता है क्या क्या लेना है, या तो 4 लेना है या 6 लेना है। अब सवाल है कि यहाँ 4 लिया जाए या 6 लिया जाए, तो 4 या 6 में से कोई एक अगर हमको लेना है तो 4 लें कि 6 लें, इस पे कैसे काम करेंगे ये सीखना है। कहानी तो उसी रूप से करते कि ये 12 है, इसके पीछे का परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9 है और ये 16 है, ये देखिए यहाँ 3 का डिफरेंस यहाँ 4 का डिफरेंस, तो नियमतः अगर लेते तो हम लोग पहले वाला संख्या यानी 4 ले लेते तो 34 हो जाता। लेकिन आपको एक चीज़ बतलाया कि 6 वाले में हमेशा आपको केयर रखना है कि आंसर चेक करना है। आंसर चेक कैसे करते हैं, जो मल्टीप्लाई में आपको चीज़ सिखा है कि अगर इसका वर्गमूल 34 है तो इसका वर्ग होना चाहिए। वर्ग के लिए देखिए 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना 49, 9 और 4 को जोड़े तो कितना 13, 3 और 1 4, यानी इसका डिजिट सम होना चाहिए 4, जबकि यहाँ जोड़े हैं 9 6 15 2 17 और 1 18, 18 में डिजिट सम देखें कितना होता है 9, यानी इसमें यहाँ 4 को नहीं लेना है, जैसे वो मैच नहीं करेगा तो वो नहीं लेना है, और तब सीधे हम लोग 3 लेते और बाद वाला देखिए यहाँ क्या ले लेना है 6। 6 के कंडीशन में एक आध क्वेश्चन एक्सेप्शनल है जिसमें कि ये क्वेश्चन भी है, इसलिए आपको यहाँ कर दिए। तो उसके लिए 6 वाले के लिए क्या करना है, आंसर को एक बार जो आप मल्टीप्लाई में चीज़ सीखे हुए हैं डिजिट सम से आंसर को चेक करना, वो चीज़ यहाँ आप एक बार अवश्य कर लेंगे। और जैसे ही मिसमैच हुआ, जैसे यहाँ 4 मिसमैच हो गया था, तब हम लोग 4 हटा के और क्या लिख दिए 6 लिख दिए। दूसरा अगर देखें यहाँ हम लोगों का 57 है, तो 57 के लिए अगर हम लोग लें तो 57 के लिए बताएं, सबसे पहले 7 का स्क्वायर 49 है और 8 का स्क्वायर कितना है 64 है 49 है। तो 57 अगर यहाँ है तो इसके बदले हम लोग लिखते तो सबसे पहले क्या ले लेते 7 ले लेते। अब यहाँ से हम लोगों को ध्यान रखना है 6 रहने पे क्या क्या होता है 4 या 6 हो जाता है। 57 के पहले का कौन है 49, तो 57 49 में डिफरेंस कितने का है 8 का, जबकि 64 और 57 में ये 64 देख के ले लिए, यहाँ 49 पीछे वाला और बाद वाला, यहाँ का डिफरेंस अगर आप इसमें इसको घटाते हैं तो ये देखिए ये डिफरेंस आपका कितना है 8 का हो जाता है। और जबकि इसमें इसको अगर आप घटाते हैं तो यहाँ डिफरेंस कितने का है 7 का है। तो ये बाद वाला का ज़्यादा नज़दीक है, तो हम लोग कितना ले लेंगे 6 ले लेंगे, तो ये 6 हो गया। लेकिन आपको बताया एक बार आंसर केवल चेक कर लेना है, चेक फिर से करना सीखें। डिजिट सम सारा मल्टीप्लाई में चीज़ सिखाया हुआ, वहाँ से आप देख लेंगे। अगर डिजिट सम यहाँ से समझ में नहीं आएगी तो मल्टीप्लाई में आप आंसर को चेक करना सीखे हुए हैं, उसको अवश्य देख लेंगे। तो 7 और 6 क्या हो जाएगा 13 डिजिट सम हुआ। 13 में भी हम 3 और 1 को जोड़ लिए, कितना हो जाएगा 4।
4 का स्क्वायर देखिए 16 हो जाता है, 6 और 1 7 हो जाता है। अब इसका डिजिट सम देखें, 6 और 7 बताएं कितना होता है 13, 13 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 20 में 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 25, 25, और 25 में जब आप 5 और 2 को ऐड करेंगे 7, यानी मैच हो गया, मैच हो गया यानी ये आंसर सही हो गया। तो आंसर हम लोगों का कितना आ जाएगा 76। 6 वाले में आंसर को चेक करना है और किसी में चेक करने की आवश्यकता नहीं है। और ये खास ख्याल रखना है कि ये टेक्निक केवल छपे हुए प्रिंटेड मटेरियल पे ही इस्तेमाल करना है, अपनी मर्जी से क्वेश्चन को क्रिएट नहीं करना है। इस पे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। बाकी स्क्वायर रूट में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पे हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे। हम लोग अगले क्लास में उस पर काम करेंगे कि स्क्वायर रूट डिटेल कैसे निकाला जाएगा, दशमलव संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, कंजुगेट वाले संख्याओं पे कैसे काम करेंगे। यानी स्क्वायर रूट में जो भी डिटेल क्वेश्चन बनता है वो बारी बारी से आगे आपको करते चलेंगे और रोज़ आपको इस मेथड को भी हम रिपीट करते चलेंगे। जहाँ भी ज़रूरत रहेगा वर्गमूल निकालने का तो इस मेथड से काम करेंगे। और अगले क्लास में लेकिन सबसे पहले हम लोग सीखेंगे वर्गमूल निकालना, स्क्वायर रूट निकालना फैक्टराइजेशन मेथड से और साथ ही साथ डिवीजन मेथड से। उसके बाद हम लोग वो दोनों मेथड सीखने के बाद स्क्वायर रूट का जो भी क्वेश्चन बनता है आपके एग्जामिनेशन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खास करके एसएससी एग्जामिनेशन में या एसएससी जितने भी एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है या फिर आप देख लेते हैं सीडीएस का एग्जामिनेशन, उन सभी में बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है, जिसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आप इस पे प्रैक्टिस करते रहेंगे। धन्यवाद।